हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में गेटो एक सुनसान गली में जा रहा होता है और उसे एक कर्स्ड स्पिरिट दिखाई देती है जो एक इंसान को खा रही होती है और गेटो अपनी टेक्निक से उसे एक बॉल साइज के गोले में बदलकर खा जाता है और वो इसकी मदद से कभी भी स्पिरिट को बाहर निकाल कर कंट्रोल कर सकता है। और उस स्पिरिट को खाने के बाद वो कहता है इसका टेस्ट कितना बुरा है और फिर वो किसी पुराने दिन की बात करने लगता है जिसकी स्टोरी हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखाई जाएगी। इसके बाद हमें उताही में और मेई मेई का सीन दिखाया जाता है और दोनों को एक मिशन मिला है एक महल को इन्वेस्टिगेट करने का और इस महल में जितने भी लोग गए उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा है और इसीलिए कर्ज का पता लगाने के लिए इन दोनों को यहाँ भेजा गया है। और वो दोनों महल पे पहुंच जाती है और उताही में कर्टन बनाती है पर मई मई उसे मना कर देती है। वो कहती है स्पिरिट तो अंदर है तो कर्टन लगाने का कोई फायदा नहीं। गाइस, कर्टन वो चीज है जिससे बाहर के लोगों को सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। कर्टन के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर की हालत बहुत खराब होती है और मई मई कहती है हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। उताही में दूसरे फ्लोर पे होती है और वो लास्ट रूम चेक करके रूम से निकलती है और मई मई उसे डरा देती है और फिर ये क्लियर हो जाता है कि दोनों फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं और कर्स स्पिरिट के लूप में फंस गए हैं। और मई मई उताहीमे को इस लूप बैरियर के बारे में बताती है क्योंकि उताहीमे को लगता है कि शायद ये इननेट डोमेन है पर मई मई उसे एक्सप्लेन करती है कि इननेट डोमेन में आसपास की चीजें भी बदल जाती है पर इसमें ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल बैरियर है। और वो दोनों कई किलोमीटर बस भागते रहते हैं और उताहीमे बताती है कि हमने जितनी भी बार मार्क्स लगाए थे बार बार मार्क्स पे पहुंचने में अलग अलग टाइम लगा। कभी हमें 140 स्टेप्स लगे तो कभी 167। तो इसका मतलब अगर हम स्पीड में भागते रहेंगे तो ये बैरियर टूट जाएगा। मई मई कहती है 90% सही। उताहीमे कहती है मैंने क्या मिस किया। मई मई कहती है हमें अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागती है और वो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। उताहीमे बिल्डिंग से बाहर गिर जाती है और उसे गोजो दिखता है। वो कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जब सबके बीच कन्वर्सेशन होती है तो मई मई और उताहीमे को पता चलता है कि वो 2 दिन से बैरियर में फंसे हुए थे इसीलिए गोजो और केटो यहाँ आए हैं। गोजो कहता है अब रोना धोना नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। और उताहीमे कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और तभी उताहीमे के पीछे से एक कर्स स्पिरिट आ जाती है और गेटो अपने कर्स को निकालता है और गेटो का कर्स उस कर्स स्पिरिट को खा जाता है। और गेटो कहता है गोजो कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ और उताहीमे को गुस्सा आने लगता है। और फिर वहाँ शोको आती है और उताहीमे कहती है तुम कभी इन दोनों की तरह मत बनना और शोको कहती है मैं कभी नहीं बनूंगी। और मई मई कहती है तुमने कर्टन तो लगा दिए थे ना। पर गेटो गोजो और शोको सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कर्टन लगाना भूल गए थे। और फिर सब वापस जुजुत्सु हाई चले जाते हैं जहाँ यागा सबको डांटता है क्योंकि वो कर्टन लगाना भूल गए थे और गोजो को एक पंच भी पड़ता है। और फिर वो बास्केटबॉल खेलते हैं जहाँ गोजो कहता है हमें कर्टन लगाने की क्या जरूरत, नॉर्मल ह्यूमन तो कर्ज को देख ही नहीं सकते और इन लोगों को बचाना कितना थका देने वाला काम है। गेटो कहता है वीक लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोगों को डिस्करेज करते हैं। सुनो गोजो, जुजुत्सु सोर्सरर्स का काम है वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना। और फिर इस टेंशन वाली सिचुएशन को देखते हुए शोको वहां से चली जाती है और दोनों के बीच फाइट होने वाली होती है पर यागा वहां आ जाता है और दोनों शो करते हैं कि वो वार्म अप कर रहे थे और यागा उन्हें एक नया मिशन देता है। और फिर यागा उन्हें टेंजन के बारे में बताता है जिसकी कर्स टेक्निक की वजह से वो अमर है पर उसकी बॉडी बूढ़ी होती रहती है जिसकी वजह से उसे 500 साल के बाद बॉडी को चेंज करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कंट्रोल खो देगा और ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाएगा। और इस बार टेंजन का वेसल एक लड़की है जिसका नाम स्टार्ट प्लाज्मा वेसल रखा गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बोरूटो में कावाकी इशिकी ओत्सुत्सुकी का वेसल था। खैर, बॉडी बदलने की प्रक्रिया 2 दिन बाद होनी है और इनका मिशन है उस लड़की को प्रोटेक्ट करना और यहाँ लेकर आना क्योंकि उस वेसल की लोकेशन की खबर फैल चुकी है और 2 ग्रुप उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। एक है क्यू ग्रुप जिसको कर्स टेक्निक आती है जिनका मकसद है टेंजन को ह्यूमन का दुश्मन बनाना और दूसरा है टाइम वेसल एसोसिएशन जो टेंजन की पूजा करते हैं पर उन्हें ये नहीं पसंद कि वो किसी की बॉडी को अपने लिए यूज करे
और फिर गोजो और गेटो लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। गेटो अकेला लड़की के पास जाता है। गोजो बाहर से उससे फोन कॉल पे बात करता रहता है और गोजो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हम दोनों सबसे पावरफुल हैं। गेटो कहता है इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और गेटो लड़की के रूम की डोरबेल बजाता है और वो कहती है आ रही हूँ और तभी वहां धमाका होता है। गेटो कर्स स्पिरिट का यूज करके बच जाता है और वो लड़की नीचे गिर रही होती है और फिर गेटो उड़ने वाले स्पिरिट का यूज करके उसे बचा लेता है और ये सब कुछ क्यू ग्रुप वाले देख रहे होते हैं। और इस तरफ गोजो पे कई सारी छुरियों से हमला होता है पर गोजो की इन्फिनिटी सील उसे बचा लेती है। जिसने गोजो पे हमला किया था वो कहता है, तो तुम हो गोजो, सुना है तुम बहुत ताकतवर हो, चलो आज सच्चाई का पता लगाते हैं। और गोजो चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उस बिल्डिंग के सामने की तरफ दो लोग बात करते हैं और ये बंदा बताता है कि हमारे ग्रुप में कोई कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ पाए और इसीलिए ये काम तुम्हें दिया जा रहा है जेनिन। और ये कहता है मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा नाम जेनिन नहीं है, अब मेरा नाम है फुशिकुरो। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।